हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मान और आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूनिट 1 के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स दी हुई है हमें एक, देन फाइंड ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, कैसे करेंगे? इनवर्स के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या क्या होता है, वन अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो डेटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? डेटर्मिनेंट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैसे निकालते हैं? किसी भी एक रो या कॉलम को लेकर के और उसको हाइड करेंगे, उसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, मैं सबसे पहली रो ले लेता हूँ। तो सबसे पहली रो में हमने पहला एलिमेंट लिया 3। फिर क्या करेंगे, इसको, इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए माइनस, ये मैं हाइड करता हूँ ये वाली रो, तो -3 4 -1 1। यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी इसमें और इसकी इसमें बीच में माइनस का साइन होता है। तो -3 इंटू 1 -3 और मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू -1 -4 और एक माइनस फॉर्मूले का होता है तो +4। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखिए, मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कन्वर्जन में अगर मैं कहूँ साइन फॉर्म, तो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है। तो अभी हम दूसरे सेकंड एलिमेंट पे आ रहे हैं, जो कि है -3। एक माइनस ए और एक माइनस ए, माइनस माइनस +3। इसकी रो और कॉलम हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 1 0 4। तो 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू 0 0। ठीक है। थर्ड एलिमेंट लेंगे +4, रो कॉलम हाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2 और +0। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1 1 इंटू 3 3 +6 9 और -8 1। डिटर्मिनेंट आ गया इसका 1। तो एक चीज हमने कैलकुलेट की, डिटर्मिनेंट। अब सेकंड चीज हमें निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने होंगे एलिमेंट्स के। तो कैसे करेंगे वो देखें। देखिए यहाँ पे होता है, सपोज करेंगे कि जो हमारा एडजॉइंट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा कि A11। सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। देखिए एडजॉइंट क्या होगा, जब हम ये चीज फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे अभी देखेंगे। और इस मैट्रिक्स से जो ये बनेगा, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 1 1 1 2 1 3। देखिए पहली रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये कहलाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। अब ये निकालेगा, ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया था, कितना आया था 1। हमें निकालना एडजॉइंट। सबसे पहले लिखते हैं A11 A11। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए को निकालने का फॉर्मूला, ए आई इंटू जे होता है क्या, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू MIJ। MIJ क्या है यहाँ पे, MIJ इज अ माइनर। ये होता है माइनर। माइनर क्या, डिटर्मिनेंट निकालते समय जब हमने क्या किया था, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम्स को लेकर के जब हमने एलिमेंट्स को उठाया, फिर हमने क्या करा था, उसकी रो और कॉलम को हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही हमारा माइनर कहलाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हम माइनर, वही माइनर होता है। यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता था, हम एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। एडजॉइंट के टाइम पे हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट है सभी को बारी बारी से लेंगे और उसको हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके लिए देख रहे हैं, तो इसका क्या है 1 1।
1 1, तो -1 की पावर i प्लस जे यानी 2 इंटू माइनर। माइनर कैसे होगा? 1 1 का माइनर क्या होगा? ये, और ये हाइड करेंगे तो क्या आएगा? -3 -1 और 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 2 1, तो इसको -1 की पावर 2 1, और इसको सोल्व करेंगे, -3 + 4 = 1। तो A11 क्या है हमारा? 1। ऐसे ही हम सिमिलरली A12 निकालेंगे। -1 की पावर कितना आएगा? 3 इंटू माइनर ऑफ A12। A12 क्या है? -3। इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2041, 2041। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए, -1 की पावर 3 -1 और 2 -0, तो क्या आएगा? -2। ऐसे A13 निकालेंगे तो क्या आएगा? -1 की पावर i प्लस जे यानी कि 4 इंटू माइनर ऑफ 13, A13, तो क्या A13 क्या है? 4। इसकी रो और कॉलम को हाइड करें, क्या बचेगा? 20 -3 -1, 20 -3 -1। सोल्व करेंगे, -1 की पावर 4 पॉजिटिव में आएगा, +1। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? -2 और +0 क्या आएगा? -2। ऐसे ही हम निकालेंगे 2 1, -1 की पावर 3 माइनर ऑफ 2 1, 2। इसको रो और कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? -3 -1 4 1। -1 की पावर 3 ओड है तो माइनस आएगा, माइनस ये। इसके अंदर को सोल्व करेंगे, -3 -4 और एक +4 आ जाएगा। +4 कैसे? जैसे यहाँ पे क्या रहता है, एक फॉर्मूले का माइनस होता है, तो -3 इंटू -4 माइनस माइनस +4 कितना आ गया? -1। सिमिलरली निकालेंगे 2 2 के लिए, -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ 2 2 -3। इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे, 3041 बचेगा, 3041। कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या आएगा? 3, +3 हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे A23 के लिए, क्या हो जाएगा? -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3, और इसकी रो कॉलम हाइड करेंगे तो 30 -3 -1, 30 -3 -1। कैलकुलेट करेंगे, 5 है तो माइनस आएगा, अंदर का कैलकुलेट करेंगे तो -3 क्या आएगा? +3। सिमिलरली हम यहाँ पे निकालेंगे A31। A31 कैलकुलेट कैसे करेंगे? -1 की पावर 4, फिर यहाँ पे 31 देखो क्या है? 0। इसकी रो कॉलम हाइड करेंगे, क्या बचेगा? -3 -3 4 4, -3 -3 4 4, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हो गया क्या? -12 + 12 = 0। 3 2 निकालेंगे, -1 की पावर 5, 3 2 5 i प्लस जे, और 3 2 क्या है? -1। रो कॉलम हाइड करेंगे, 3 2 4 4 बचेगा, 3 2 4 4। -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव आएगा, 3 4 12 -8 कितना आएगा? -4। ये 3 3 निकालेंगे, -1 पावर 6, इसके लिए 1। ये रो कॉलम हाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 2 -3 -3, 3 2 -3 -3। -1 की पावर 6 है तो पॉजिटिव जाएगा, तो ये हो गया क्या? -9 + 6 इक्वल्स कितना आएगा? -3। तो सभी एलिमेंट्स के हमने निकाल लिए हैं प्रोफैक्टर। अब इसको अरेंज करते हैं। इसमें A11 क्या आया था? A11 हमारा 1, A12 आया था -2, और A13 आया -2। ऐसे ही 21 आया -1, 3 3 31 आया 0, और -4 -3। अब हमें क्या करना है? मैंने क्या बोला था, जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आएगी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होगा इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज का मतलब इसकी रो को कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो उठाएंगे तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 -2 -2।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 3 3 0 -4 -3, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए हमारे पास दोनों आ गए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूले में रख के ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इज इक्वल्स 1/डिटर्मिनेंट, 1 आया डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। तो फाइनली ए इनवर्स क्या है हमारा? ए इनवर्स हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आया है। -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए मैं रिव्यू कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? एक मैट्रिक्स दिया है ए और फाइंड करना था उसका इनवर्स। इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने कैसे किया? किसी उस मैट्रिक्स की एक रो या कॉलम्स को लिया और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमने क्या निकाल लिया? डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सेकंड चीज हमें क्या निकालनी थी? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, ए आई जे इक्वल्स -1 पावर आई प्लस जे इंटू एम इंटू आई जे। एम आई जे क्या है? माइनर। माइनर मैंने बताया था क्या होता है, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते हैं एलिमेंट्स को हाइड करके उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली जो बचा हुआ टर्म्स होगा, यानी जिस एलिमेंट को आप हाइड कर रहे हैं उसकी रो और कॉलम को हाइड करके जो आपके पास मैट्रिक्स बनी उसको माइनर बोलते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। हमने एक एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये टर्म निकाल ली है। फिर मैंने क्या कहा, जो इस इन सब से जो मैट्रिक्स हमारी बनी उसका ट्रांसपोज होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी, इसको ट्रांसपोज किया तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो दोनों टर्म्स हमारी आ गई। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फॉर्मूले में रखा, ए इनवर्स कैलकुलेट किया, तो हमारा क्या देखा? हमारा ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है हमारा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।